क्योंकि एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस एंड इवन बीएससी नर्सिंग की सीट्स आपको मिलती है। हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, इवन पेरेंट्स, वेलकम टू पीजे सर शो। आज हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और वो होता है काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नीट का पेपर देने वाले हैं या जिन्होंने भी नीट का पेपर दिया है और अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस एंड इवन बीएससी नर्सिंग की सीट्स आपको मिलती है। ये वीडियो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स इस साल अपीयर हुए थे, एंड इवन पेरेंट्स को भी आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। क्योंकि सिर्फ नीट क्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद काउंसलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसी से तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी की, एमसीसी काउंसलिंग की, जिससे आपको एमबीबीएस की सीट्स, जिससे आपको बीडीएस की सीट्स और बीएससी नर्सिंग की सीट्स मिलती है। कितना परसेंट सीट किस किस कॉलेज में मिलती है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे राउंड्स के बारे में, पूरा प्रोसेस एकदम क्लियर तरीके से। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आप या आपका कोई भी नोन इवन सिबलिंग्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। ये फीस क्या होती है? ये टोटल फीस होती है जनरल कैटेगरी के लिए कुछ 11,000, जिसमें रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों आ गया, एंड SC ST के लिए ये फीस होती है 5,500। तो ये रजिस्ट्रेशन करके आप फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं, या तो आपने जो अपनी प्रेफरेंसेस फिल करी थी उसमें से आपको कॉलेज अलॉट ना हो। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको राउंड 2 के लिए फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन, और आप सीधा राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे और आप कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो राउंड 1 में ही उनको जो कॉलेज मिलता है उससे सेटिस्फाइड होते हैं, अगले राउंड में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अच्छा, अगर आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला है, तो आप अपनी विलिंगनेस दिखा सकते हैं ज्वाइन कॉलेज में, और राउंड 2 के अपग्रेडेशन के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करते हैं, इफ यू डू नॉट ज्वाइन, इट इज ओके, क्योंकि राउंड 1 इज फ्री एग्जिट राउंड। तो आप राउंड 1 से फ्री एग्जिट ले सकते हैं अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो ज्वाइन नहीं भी करना है तो। इवन स्टेट काउंसलिंग भी पैरेलली चलती रहती है। ये हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। सपोज आपने राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और आपको राउंड 1 में ही स्टेट में कोई कॉलेज मिला, क्योंकि पैरेलली काउंसलिंग चलती है, पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग होती है। तो अगर आपने राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग से, और आप चाहते हैं कि स्टेट वाला जो आपको कॉलेज मिला है वो ज्वाइन करे, वो ज्यादा बेटर कॉलेज आपको लग रहा है, तो रेजिग्नेशन की डेट आती है। आपको जो फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया से, एमसीसी से जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको रिजाइन करके स्टेट के फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अपग्रेडेशन जो होता है वो एमसीसी में अपना अपग्रेडेशन चलता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, और स्टेट में अलग अपग्रेडेशन होता है। कहने का मतलब है एमसीसी काउंसलिंग का अपग्रेडेशन स्टेट के साथ नहीं होगा और स्टेट का अपग्रेडेशन एमसीसी के साथ नहीं होगा। तो फर्दर अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। अगर राउंड 1 में 2 केस हुए थे, या तो आपको कॉलेज नहीं मिला था तो आप सीधा राउंड 2 में आ गए थे, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हां, आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइसेस आपको फिर से फिल करनी पड़ेगी, और अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था तो भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। देखिए यहां पे क्या होगा, सीट अलॉटमेंट फिनिश होगा, उसके बाद
दो केसेस यहां भी बन सकते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, अगर सेकेंड राउंड में जो भी आपने कॉलेज फिल किए थे वो आपको नहीं मिलता है, देन कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स, जो भी आगे के राउंड्स होंगे, जैसे कि राउंड 3 में। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, इफ कॉलेज इज अलॉटेड, तो देखिए क्या होगा। अब कॉलेज दो केसेस में मिल सकता है। एक, अगर आप अपग्रेड होके आए हैं, मतलब राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गया था, आपने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया था, और राउंड 2 में आपको अपग्रेडेशन मिला है। इफ अपग्रेडेड, देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अगर आपको राउंड 2 में अपग्रेड होके कॉलेज मिल गया है, तो आपको राउंड 1 का कॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन राउंड 2 कॉलेज। इसका मतलब राउंड 2 की चॉइसेस जो आप फिल करोगे, वो सिर्फ वही फिल करोगे अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला था, और उसके ऊपर अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है, वही आप राउंड 2 में फिल करेंगे। क्योंकि अगर कोई नीचे की प्रेफरेंस आपने फिल कर दी, तो वो पक्का आपको मिलेगा और ज्वाइन भी करना ही पड़ेगा। इसलिए राउंड 2 की चॉइसेस बहुत ध्यान से फिल करना है, और जो फर्स्ट कॉलेज मिला है उसके बस ऊपर वाली ही चॉइसेस फिल करना है। क्योंकि यहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप दोनों में से कोई एक कॉलेज सेलेक्ट कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है। नहीं तो आपको सीट अलॉट हुई है इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड, नॉट ज्वाइन। राउंड 2 फ्री एग्जिट राउंड नहीं होता है। तो अगर आपको सीट अलॉट हुई है और आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो आपके पास एक और ऑप्शन क्या मिलता है कि आप रिपोर्ट करें, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें। और यहां पे फिर से अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो नेक्स्ट आप फिर से राउंड 3 में, अब से लास्ट ईयर से राउंड 3 को मॉपअप राउंड नहीं बोलते हैं, राउंड 3 में आप अपग्रेडेशन के लिए फिर से अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हैं। ध्यान रहे, प्रेफरेंस वही भरना है जो राउंड 2 में कॉलेज मिला है, उससे अच्छे कॉलेजेस जो अगर आपको अलॉट होते हैं तो आपको 100% ज्वाइन करना है। तो ये सब बातें हम कर रहे हैं और ये सब रूल्स की बात कर रहे हैं जो लास्ट ईयर थे। मोस्टली यही इस साल भी एप्लीकेबल रहेंगे, और फिर जब इस साल की काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो जाएगी तो उसके साथ रूल्स भी अनाउंस हो जाएंगे। फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, इवन स्टेट काउंसलिंग के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब आपकी काउंसलिंग चलेगी तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। मैं ये पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, जिससे कि आपको काउंसलिंग में फुल क्लैरिटी मिले, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राउंड 3 की तरफ। मैंने फिर से क्या कहा था, राउंड 3 जो है वो लास्ट ईयर में उसको मॉपअप राउंड नहीं बोला था। तो राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। अगर अभी तक आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, सीधा आप राउंड 3 में आए हैं, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइसेस फ्रेश फिल होगी। राउंड 2 की चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। जाहिर सी बात है, आप नए राउंड में आ गए हैं तो आपको फिर से नई चॉइसेस फिल करना होगा। फिर राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट होगा। अगर राउंड 3 के सीट अलॉटमेंट में आपको कॉलेज नहीं मिलता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड। जो इसके आगे के राउंड होते हैं उनमें आप एलिजिबल है। कंडीशन क्या है, अगर आपको राउंड 3 तक भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ओनली देन। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, अब देखना यहां से थर्ड राउंड से नियम कायदे थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, वरना ऐसे तो हर राउंड में हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता रहेगा और सीट मैट्रिक सेट ही नहीं हो पाएगी। इसलिए जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे थोड़े से नियम स्ट्रांग होते जाते हैं। अगर आपने सीट अलॉट हो गई और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, अगर आप एग्जिट करते हैं, तो आपका फीस जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो तो फॉरफिट होगा ही, एंड एलिमिनेटेड, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। जो आगे स्टे राउंड्स होंगे उसमें आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो फिर अगला ऑप्शन क्या है, आपको कॉलेज मिलता है। यस, आपको कॉलेज मिलता है तो आप
कॉलेज को रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करोगे। अगर आप राउंड 2 से अपग्रेड होके आए हो, इफ अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 2 देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट कॉलेज। फिर से वही बात, अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में आए हैं तो आपको प्रेफरेंस बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि ये आपकी प्रेफरेंस है तो आपको जाहिर सी बात है उससे बेहतर वाली ही फिल करनी है, क्योंकि सिस्टम को यह पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज, सिस्टम की अपनी कोई कॉलेज की रैंकिंग नहीं है, आपकी रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड करेगा। तो आपको उससे बेहतर कॉलेज जो आप पक्का ज्वाइन कर सकते हो उन्हीं को फिल करना है, तभी अपग्रेडेशन के लिए फाइल करना है। जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा, राउंड 2 वाला कॉलेज जो है वो अपने आप आपका कैंसिल हो जाता है, वो सीट वैकेंट हो जाती है और आपको राउंड 3 में ज्वाइन करना पड़ेगा। एक और केस क्या बनता है, यस आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन अलॉटेड सीट, वंस ज्वाइन, अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो कैन नॉट अपग्रेड, मतलब फर्दर आप अपग्रेडेड राउंड जिसको बोलते हैं स्टे राउंड, उसमें नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया है 3rd राउंड में, देन यू कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। फिर हम बात करते हैं स्टे राउंड की। देखिए, स्टे राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा। एलिजिबल कौन है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है राउंड 3 तक, वो स्टे वैकेंसी राउंड जिसको बोलते हैं उसके लिए एलिजिबल है। अब यहां पे देखो क्या होगा बच्चों, 2 केस बन सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, 2 केस बन सकते हैं। यहां पे थोड़े कभी कभी वंडर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि नियम बहुत स्ट्रांग हो गए तो कई लोग स्टे वैकेंसी राउंड तक आते ही नहीं है। देखो नियम स्ट्रांग क्या है, एक और नियम स्ट्रांग हो गया, अगर आपको स्टे राउंड में कोई भी सीट अलॉटेड हो जाती है, कोई भी सीट अलॉटेड हो जाती है पर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपकी फीस तो बच्चों फॉरफिट होगी ही सही, और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा काउंसलिंग से, मतलब अगले साल भी काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आपका 1 साल के लिए, मतलब अगले साल के लिए भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों स्टे राउंड में भी आपको चॉइसेस वही फिल करनी है जो आप पक्का जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी स्टे राउंड है और कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट बना देता हूं, अगर आपको वो कॉलेज मिल जाता है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना अगले साल आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से यहां सीट फिलिंग करना होता है, सिर्फ जिनमें आप जा सकते हैं, मन बना हुआ है कि हाँ इसमें मैं चल जाऊंगा, उन्हीं को फिल करें। अच्छा, अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप हाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन द सीट एट कॉलेज वंस एंड कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन, आप फर्दर रिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया काउंसलिंग का, एमसीसी काउंसलिंग का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे राउंड के बारे में। इस साल क्या चेंजेस होंगे मैंने आपको बताया, मैं वीडियोस आपको बनाता रहूंगा। अभी काउंसलिंग की डेट नहीं आई है, जैसी डेट आएगी इस साल के क्या रूल्स है मैं आपको बताता रहूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं उनकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी, तो इसका डिस्कशन भी जरा कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो एमसीसी में 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, 100% डीम यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं, एएमयू, बीएचयू, इन सब की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। ईएसआईसी का कोटा होता है, उसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। एएफएमसी की, आईपी यूनिवर्सिटी होती है जैसे वीएमएमसी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आरएमएल और ईएसआई डेंटल। दिल्ली का 15% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा, ये सारी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। 100% एम्स की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी, 100% जिपमर की काउंसलिंग। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग जो है वो एमसीसी के थ्रू होगी। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है बीएससी नर्सिंग का, आप वो जाके देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस है इसमें। बीडीएस की काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा की, वो एमसीसी के थ्रू होगी। तो कहने का मतलब है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, ये सारी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। तो इन सब का आइडिया मैंने आपको बहुत क्लियरली दे दिया है फ्लो चार्ट से। अगर ये पूरी पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगर आप और ज्यादा डिटेल में रजिस्ट्रेशन फीस और कौन कौन से एग्जैक्ट कॉलेजेस एमसीसी और स्टेट के लिए अवेलेबल है पूरी डिटेल चाहते हैं,
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों, जितना इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम होता है, जितना पेचीदा नीट एग्जाम होता है, उतनी ही डिफिकल्ट काउंसलिंग भी होती है। मैंने ये कोशिश करी है कि फ्लो चार्ट की मदद से काउंसलिंग को इजी करूं। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट उन स्टूडेंट्स को जो अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप मुझे भी सपोर्ट करिए एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, ताकि इसी तरह मैं इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लाता रहूं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाता रहूं, और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। साइनिंग ऑफ।